अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं डायनामिक कैलेंडर। तो डायनामिक कैलेंडर किस तरह बनाते हैं आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक कैलेंडर बनाया है। अब अगर हमें यहाँ पे मंथ चेंज करना हो तो यहाँ से हम मंथ चेंज करेंगे। तो मंथ चेंज करने के बाद यहाँ पे डेट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। इसी तरह अगर हमें ईयर चेंज करना हो तो यहाँ से हम ईयर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये डेट्स आ गए। जो भी ईयर आप यहाँ से लेना चाहो आप यहाँ से ईयर ले सकते हो, और यहाँ से मंथ लेना चाहो आप मंथ ले सकते हो। तो ये कैलेंडर किस तरह बनता है आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबाए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं, मतलब एक न्यू वर्कबुक ले लेते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हमें मंथ्स चाहिए तो यहाँ पे हम मंथ्स लिखेंगे। ठीक है, ये मंथ्स हमने लिख लिया यहाँ दिसंबर तक, और यहाँ पे हम मंथ्स नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये नंबर भी हमने इनके दे दिए। ठीक है, इस एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करना है क्योंकि अभी से हम इसको नेम देंगे तो आगे आसानी हो जाएगी। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ्स। तो इस एरिया का नाम हो गया मंथ्स। अब यहाँ पे हमें मंथ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा जनवरी, और यहाँ पे हमें ईयर चाहिए तो यहाँ हम ईयर लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे डेट्स चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और सीक्वेंस फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमें रॉज चाहिए तो 6 रॉज हम लेंगे, कॉमा 7 कॉलम्स लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और स्टार्ट हम लिखेंगे कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, और अगर हमें यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये नंबर्स 2 से स्टार्ट हो गए। हमें क्या करना है, फिर से इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ इस 2 को हमें हटाना है। अगर इसको हम 0 करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 0 से नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हमें 1 से नंबर चाहिए तो यहाँ पे हम 1 लिख कर इंटर करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे डेट्स आ गए। अब हमें यहाँ पे डेज चाहिए तो यहाँ पे हम डेज लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम संडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो संडे लिखेंगे, और अगर हम मंडे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मंडे से हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस सेल का रेफरेंस हमें यहाँ पे देना है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, और इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक। ये सिलेक्ट हो गया और मर्ज करेंगे। ये एरिया भी हम ऐसे मर्ज करेंगे। ठीक है, ये भी मर्ज हो गया, और यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ से हम ईयर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ईयर हो गया। अब यहाँ से हमें इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। उसके बाद अलाइन देना है हमें। यहाँ पे ये अलाइन सेंटर हो गया। अलाइन सेंटर करने के बाद यहाँ पे हमें बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगा सकते हैं। ऑल बॉर्डर करेंगे इनको। ठीक है, ये ऑल बॉर्डर हो गए। उसके बाद इस एरिया को हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें कलर थीम से एक कलर लेना है इसके लिए। ठीक है, यहाँ से ये कलर हमने ले लिया। अब यहाँ से ये हमें स्पेस कम करना है तो यहाँ से हम ये कम करेंगे और इनको भी हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। फॉन्ट साइज हम यहाँ पे 22 रखेंगे, इनका भी बोल्ड रखेंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें अलाइन सेंटर करना है इनको। अलाइन करने के बाद यहाँ पे हमें कलर थीम पे जाना है और यहाँ से हमें एक कलर लगाना है इन पे। कलर लेने के बाद यहाँ से हमें फॉन्ट कलर व्हाइट रखना है। अब उसके बाद ये हमें फिर से सिलेक्ट करना है। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें कॉलम विड्थ बढ़ाना है। इसके अलावा यहाँ पे ये वाले भी हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें रॉ हाइट भी बढ़ाना है। ये दोनों भी हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें इनका भी फॉन्ट साइज ज्यादा करना है तो ये फॉन्ट साइज हमने ज्यादा कर लिया। बोल्ड करेंगे इनको और अलाइन सेंटर रखेंगे। ठीक है, ये भी सेंटर हो गए। अब इसको हमें कलर लगाना है तो यहाँ से हम कलर लगा सकते हैं। इस पे फॉन्ट कलर व्हाइट लगाना है और इसके लिए भी हमें कलर लगाना है तो यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमें एक और फॉर्मूला लगाना है। जैसे यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट वैल्यू। डेट वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे हमें स्टार्ट डेट लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 लिखते हैं। ठीक है, 1 इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद यहाँ पे हमें एंड साइन लगाना है। एंड साइन लगाने के बाद यहाँ से हमें मंथ सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम एंड साइन लगाएंगे और ईयर सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। अब यहाँ पे ये डेट आ गया। इस सेल को भी हमें एक नेम देना है तो इसके लिए नेम बॉक्स पे जाएंगे और इसको हम नेम देंगे डेट। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको दे दिया डेट। अब इस सेल का नाम हो गया डेट और इस रेंज का नाम हो गया मंथ्स। और यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं वीक डेट का, मतलब यहाँ पे हमें वीक डेज भी निकालना है तो इसके लिए हम यहाँ पे वीक डे लिखते हैं जहाँ हमारा डेट है। ठीक है, मुकम्मल डेट है। इसको हम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब ये मंथ 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब संडे से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। अब सीक्वेंस हमने यहाँ तक लगा दिया। अब यहाँ 1 से पहले हमें कर्सर रखना है और ये डेट हमें लेना है। इस सेल का नाम हमने दिया था डेट, तो यहाँ पे हमने डेट लिखा। डेट लिखने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, वीक डे निकालना है इससे। तो वीक डे की माइनस करेंगे हम यहाँ पे माइनस वीक डे, और वीक डे कहाँ से हमें निकालना है तो इसके लिए हम यहाँ फिर से इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, मतलब फिर से हम अपने डेट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेट। डेट हमने लिख लिया। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हमें नंबर सिलेक्ट करना है, मतलब ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर हमारे जो डेज है संडे से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे डेज मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम
सेकंड सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारे डेट्स जो है संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन लेंगे 1। ठीक है, 1 लेने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद करने के बाद अब यहाँ पे हमें +1 करना है, क्योंकि वीकडेज जब हम निकालते हैं तो जिस डेट से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले वाले जो है 6 डेज बचते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें +1 करना है। तो यहाँ पे हम +1 कर लेते हैं, इसको कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, हम इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे डेट्स आ गए। अब इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद हमें जाना है नंबर्स पे। नंबर्स पे जाने के बाद यहाँ हम कस्टम पे जाएंगे और जनरल हम मिटाएंगे, यहाँ पे DD करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे हमने DD कर दिया, ओके करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारे डेट्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे जैसे मंथ एंड होता है तो उसके बाद 01, 02, 03 इस तरह यहाँ पे ये आगे डेट्स आ रहे हैं। मंथ चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें स्पिन एरोज चाहिए और ईयर चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें स्पिन एरो चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम चाहेंगे डेवलपर टैब पे। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं है तो इसके लिए किसी भी टैब पे राइट क्लिक करना है और यहाँ कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेवलपर मिल जाएगा। इस पे चेक लगा के ओके करे तो डेवलपर टैब आ जाएगा। डेवलपर टैब पे आने के बाद यहाँ हमें जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमें स्पिन बटन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है ऐसे कि यहाँ पे हमें चाहिए, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मैं जूम कर रहा हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसका साइज अगर हमें कम करना है तो यहाँ से हम कम करेंगे। अब इसको हम कॉपी करेंगे, तो यहाँ से हम कंट्रोल के साथ इसको हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका कॉपी बन गया। अब जैसे हम यहाँ पे ये क्लिक करें तो यहाँ पे अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिनिमम नंबर देना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 1900 दे देते हैं, क्योंकि एक्सेल में जो डेट से स्टार्ट होते हैं वो 1900 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पहले से 30,000 है तो 30,000 तक हमें डेट्स चाहिए। सेल लिंक पे हमें क्लिक करना है। सेल लिंक कौन सा सेल हमें चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये हमने सेल सिलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 1900 आ गए। अब जैसे हम यहाँ पे 2023 लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने 2023 लिखा तो यहाँ पे 2023 आ गया। अब अगर हम यहाँ स्पिन एरो से चेंज करना चाहे तो देखिए यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। अब मंथ्स के लिए हमें क्या करना है, यहाँ मंथ्स वैसे तो चेंज नहीं होते और डायरेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट इसके साथ अटैच नहीं कर सकते, तो इसके लिए यहाँ पे हमें 1 लिखना है। अब इस सेल में हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है VLOOKUP का। तो VLOOKUP फॉर्मूला हम स्टार्ट करेंगे और ये सेल ले लेंगे। ठीक है, ये सेल हमने ले लिया। कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे कौन सा है, मंथ्स है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मंथ्स। कॉमा लगाएंगे और इस टेबल में से कौन सा हमें कॉलम चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया। इंटर करेंगे। अब यहाँ पे मंथ आ गया। अब इस स्पिन एरो पे हम राइट क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे करंट वैल्यू हम लिखेंगे 1, मिनिमम वैल्यू हम लिखेंगे 1, मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे 12 दे देते हैं क्योंकि मंथ्स 12 है। उसके बाद सेल लिंक पे क्लिक करेंगे और ये सेल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सेल हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे यहाँ से। अब जैसे हम यहाँ से मंथ चेंज करना चाहे तो यहाँ पे मंथ चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है कंडीशनल पे और उसके बाद हमें जाना है न्यू रूल्स पे और यहाँ से हम जाएंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है मंथ का, इक्वल मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। यहाँ से हमें फर्स्ट डे लेना है, चाहे कोई भी डेट हो यहाँ से हम ले सकते हैं। 3 बार F4 प्रेस करेंगे ताकि ये रिलेटिव रेफरेंस बन जाए। ब्रैकेट बंद करेंगे और लेस देन, ग्रेटर देन, फिर से हम यहाँ पे मंथ लगाएंगे। ठीक है, मंथ ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ये डेट वैल्यू वाला सेल लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेट है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ब्रैकेट बंद करना है। उसके बाद हमें जाना है फॉर्मेट पे। फॉन्ट कलर चाहिए तो यहाँ पे हम फॉन्ट कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये फॉन्ट कलर हो गया। उसके बाद फिल पे हम जाएंगे और यहाँ से हम फिल कलर सिलेक्ट कर लेंगे। कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम करेंगे ओके और यहाँ से भी हम करेंगे ओके। तो यहाँ पे आप देखिए ये कैलेंडर तैयार हो गया। जैसे हम यहाँ से मंथ चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस मंथ हो गया और ये करंट मंथ हो गया यहाँ तक और ये नेक्स्ट मंथ हो गया यहाँ पे। अब ये वाले कॉलम्स हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ से हमें हाइट पे जाना है और यहाँ से हमें हाइट कॉलम्स करना है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो कैलेंडर है वो तैयार हो गया। अब कोई भी मंथ यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हम मंथ सिलेक्ट कर रहे हैं और अगर हमें यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से हम ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।